नमस्कार दर्शक, मैं रिया और आप देख रहे हैं नांदेड़ पुकार न्यूज़। भाई मैं ये चाहता हूँ कि नांदेड़ शहर का विकास सिर्फ और सिर्फ अशोकराव जी चौहान साहब करते, और साहब की जाने की वजह लोग कुछ भी मकसद बता रहे, वजह बता रहे, तमाम कहानियाँ बता रहे। मैं ये तमाम कहानियों पे क्या बोलते तो विश्वास नहीं करता ना भरोसा करता हूँ, क्योंकि साहब गए नांदेड़ के शहर के विकास के लिए, और नांदेड़ शहर के विकास के लिए साहब गए। और साहब जब गए जो निर्णय लिए वो निर्णय मुझे अच्छा दिखा कि भाई ये इंसान नांदेड़ शहर का भी विकास कर सकता, मेरे वार्ड का भी विकास कर सकता और मेरे वार्ड के लोगों का भला कर सकता। इसीलिए क्या बोलते तो मैंने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पद से आज सुबह को रिज़ाइन कर दिया हूँ। और जो है तो मैं बीजेपी साहब आने के बाद मैं ये इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ कि मैं साहब आने के बाद बीजेपी में प्रवेश हो जाऊँगा। मेरी बातें जो है दिलीप कनकुर्ते से भी हुई, रात को भाभी से भी हुई, अमर राजूरकर साहब से भी, मोहन राव अंबड़े साहब से भी हुई, ओम सेठ से भी हुई। सभी को मैंने बता दिया कि मैं भाजपा में प्रवेश होने वाला हूँ। जहाँ मेरे वार्ड का विकास होता, जहाँ मेरे लोगों का काम होता, मैं उस पार्टी के लिए सलाम करता हूँ, सिलोट मारता हूँ। और जहाँ मेरे वार्ड का विकास नहीं होता, जो मेरे वार्ड के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे पार्टी में रहना नहीं चाहता हूँ। साहब थे बोल के आज तक मैं कांग्रेस में था, अब साहब नहीं तो खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अनु भाई, जिस तरीके से आप बीजेपी में प्रवेश करने का सोचे है, तो ऐसे कई मुस्लिम नगर सेवक हैं, वो तो कांग्रेस में रहने का सोच रहे हैं। उन्होंने बोल रहे कि हम ये सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, और बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो तुमको ऐसा नहीं लगा कि भाई समाज क्या बोलेगा, मैं गया तो मुसलमान वोट डालेगा क्या बीजेपी को? तो मैंने कम से कम मेरे वार्ड के अंदर 300-400 लोगों को 2 दिन के अंदर क्या बोलते तो पूछा हूँ, और मैं बोला मैं ऐसा ऐसा पार्टी में जा रहा हूँ साहब के साथ बीजेपी में। उन्होंने बोले अनु भाई अपने को काम होना, अपने को कोई तमाम चीज़ों से कोई चीज़ से मतलब नहीं। अगर से तुमको वर्क देखना है तो आप क्या करो, नांदेड़ शहर को छोड़ के निकल जाओ नांदेड़ शहर के बाहर, और आपको जो भी रोडें मिलेंगे तो वो रोडें ऐसे बने गए, गिलास में पानी रखे तो हाईवे के ऊपर पानी गिर रहा नहीं, इस तरीके से विकास हो रहा। तो साहब ने सारी चीज़ों का सोच के, हम लोगों का सोच के, साहब के नज़रों में साहब कोई हिंदू मुस्लिम पक्षपात करने वाला आदमी नहीं, वो सेकुलर आदमी है और सेकुलर सब चीज़ है। और मेरे वार्ड में भी हिंदू भी भाई है, हिंदू भाई भी मुझे वोट देते हैं। तो मैं क्या बोलता तो उनके क्यों ये पार्टी, ये सिंबल, ये पार्टी, ये लोग जो भी कहानियाँ बोल रहे, जो एक बात बता दूँ, हर चीज़ के, हर अच्छी चीज़ के पीछे कुछ बुराई रहती। तो बोलने का मकसद कैसा है कि कुछ लोग हैं जो नहीं बोलने वाले, वो नहीं बोलने वालों को उनको अल्लाह देखेगा। अरे हमको जो करना है वो इंशाअल्लाह ताला हमने आज तक कांग्रेस के लिए करे, उसी तरीके से बीजेपी के साथ मैं जो है बीजेपी का स्टार्ट में जब मुझे कांग्रेस में से बीजेपी में से कांग्रेस में लाया गया, उस टाइम पे मैं डीबी पाटिल का कार्यकर्ता था, मैं मंडल अध्यक्ष था बीजेपी का। तो अशोकराव जी चौहान साहब और चिखलीकर साहब मुन्ना अब्बास के ऑफिस के ओपनिंग के टाइम पे मुझे बीजेपी से कांग्रेस प्रवेश कराए। जब उन्होंने मुझे प्रवेश कराने के बाद तमाम चीज़ें मेरे साथ आज तक अच्छे ही किए, अच्छे करे, कुछ चीज़ें रहते 19-20 वो चीज़ों के ऊपर क्या बोलते हो, तमाम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए मैं बीजेपी में रहने वाला हूँ, साहब के साथ काम करने वाला हूँ। अब जिसको मेरे बारे में कुछ सोचना होगा, अल्लाह उनको, उनके अखिल सलीम को उनके हिदायत दे। मैं पार्टी के साथ रहूँगा, बढ़ चढ़ के काम करूँगा, और मेरे कार्यकर्ता भी इंशाअल्लाह ताला बीजेपी के साथ काम करेंगे। अभी मुझे कोई पार्टी में पद की कुछ नहीं मिला, और ना मैं प्रवेश होया, साहब आने के बाद मैं प्रवेश होने वाला हूँ। परसों भी जो है सैयद मोइन ने भी सभी मुसलमान माजी नगर सेवकों को आह्वान किया कि अब तो भी मुसलमान जो है क़यादत के लिए, एकता के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास आ जाना चाहिए, और मुसलमानों को दावत दी सैयद मोइन ने। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि अपन एक यो लोग जो है हिंदू एक जगह हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा, तो मुसलमानों की भी एक क़यादत है, बड़ी पार्टी है, मैं उसमें जाना चाहिए था, सैयद मोइन ने दावत दी थी, उस पर क्या बोली? अब जो है उनके जो विचार है सैयद मोइन साहब के, वो उनके विचार जो है उन्होंने जो दावत दी, तो उन्होंने उनके जो उनको खायल करते, उनको जो अपनाते, उनके बातों को, उनके आइडियोलॉजी को, तो वो लोग उनके साथ रहेंगे। और जो साहब को चाहते, पार्टी को चाहते, वो साहब के साथ रहेंगे। साहब के बिना नांदेड़ का विकास नहीं है,
ये बता दे रहा हूँ, साहब है तो विकास है, नहीं तो नांदेड़ का कोई विकास नहीं है। नहीं तो खाली हमको है ना हर घरों में गिरना पड़ेगा, रोडों पे चले तो, अगर से साहब नहीं रहे तो। और साहब रहे तो सारे चीज़ें सही होंगे। इंसान रहता मेरे भाई, और वो इंसान जो है चल चल के थक जाता, थक जाने के बाद किसी झाड़ के नीचे क्या बोलते तो थक जाने के बाद आराम करता है, उसको नींद लग जाती है। नींद लग जाने के बाद जो है तो उन्हें उठ के जब देखता आँख से उठ के देखता तो झाड़ जल रहा है, झाड़ जल रहा है, और जल रहा है तो देखता उन्हें आँखों से कि इसके ऊपर झाड़ आखिरी फुने तक जल रहा, और इस पे चंद परिंदे हैं और वो परिंदे उड़ रहे नहीं। तो उनको ये सवाल करता, क्या सवाल करता है, अरे भाई तुम्हारी जान तो बचा लो, तुम ये झाड़ के ऊपर रहेंगे तो जल जाओगे। तो उन्होंने बोलते हैं कि जिस झाड़ ने हमको आज तक बड़ा करा, जिस झाड़ ने हमको खिलाया पिलाया हर चीज़ करा, ये तमाम चीज़ करने के बाद हम ये भले ही झाड़ जल जाएगा तो हम इसके साथ जल जाएंगे, क्योंकि हमने इससे छोटे से बड़े हम इसके साथ हुए परिंदे ये कहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे साहब ने हमारे लिए इतना सब कुछ करा, ऐसे वक्त में अगर से हम हमारे साहब को छोड़ के हट जाएंगे तो फिर हमारे को क्या बोलते तो कहीं भी कोई भी पनाह नहीं मिलने वाली है। ये इतना कहते हुए मैं अपने 2 अल्फाज को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा नांदेड पुकार. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा.